सूरत के गोडादरा में राम कथा के शुभारंभ पर ऐतिहासिक कलश यात्रा, हजारों राम भक्तों की उमड़ी आस्था की लहर। सूरत शहर के गोडादरा क्षेत्र स्थित हनुमान मंदिर पर मुन्ना तिवारी के तत्वावधान में आयोजित श्रीराम कथा के शुभारंभ अवसर पर भव्य एवं ऐतिहासिक कलश यात्रा निकाली गई। इस कलश यात्रा में श्रद्धा, भक्ति और सनातन संस्कृति की अनुपम छटा देखने को मिली। कार्यक्रम में बदलापुर के विधायक रमेश मिश्रा, बांदा से पधारे विधायक प्रकाश द्विवेदी तथा लिंबायत की विधायक संगीता पाटिल की गरिमामयी उपस्थिति रही। आयोजन का नेतृत्व मुन्ना भाई तिवारी ने किया। कलश यात्रा में हजारों की संख्या में माताएं बहनें, राम भक्त एवं श्रद्धालु शामिल हुए। सिर पर कलश धारण किए महिलाओं की लंबी कतारें, भगवा ध्वज और जय श्री राम के गगनभेदी नारों से पूरा गोडादरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में डूब गया। समाज के सभी वर्गों एवं अग्रणी लोगों ने बढ़-चढ़कर सहभागिता निभाई, जिससे यह कलश यात्रा ऐतिहासिक बन गई। यात्रा के समापन के साथ ही विधिवत पूजन अर्चन कर श्रीराम कथा का शुभारंभ किया गया। आयोजकों के अनुसार श्रीराम कथा के माध्यम से धर्म, संस्कृति और सामाजिक समरसता का संदेश जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया जाएगा। क्षेत्रवासियों में इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। जी, आज यहाँ पर जो लोग एकत्रित हुए हैं, उनके बारे में आप चंद शब्दों में लोगों को आशीर्वाद के स्वरूप संबोधन करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। गुजरात वैसे भी धर्म प्राण प्रदेश है और गुजरात का प्राण सूरत है और सूरत के प्राण हमारे सारे श्रोता, सारे दर्शक लोग हैं। विशेषकर यहाँ का जो उत्तर भारतीय समाज है, आप लोगों के द्वारा प्रतिवर्ष भारतवर्ष के लब्ध प्रतिष्ठ विद्वानों को आमंत्रित किया जाता है और श्री राम कथा की 15 दिवसीय यानी पाक्षिक यात्रा यहाँ हुआ करती है। सज्जनों देवियों, भारतवर्ष ही नहीं चराचर ब्रह्मांड के समस्त समस्याओं का समाधान रामचरितमानस में निहित है। राजा कैसा होना चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए, पति पत्नी मित्र मित्र, यहाँ तक कि शत्रु और मित्र का भी धर्म अगर देखना है तो रामचरितमानस में मिलेगा आपको। भगवान श्री राम के बाणों से विद्ध होकर के जब दशानन रावण धरती पर करा रहा था, तब भगवान राम ने अपने सैन्य बल को रोक दिया और स्वयं चलकर रावण के सामने गए और रावण से भगवान राम कहने लगे, दशानन, आपकी सारी सेना मारी जा चुकी है, आप निशस्त्र हो गए, आपका शरीर घायल है, आपके रथ के घोड़े मार डाले गए, रथ टूट गया है। इसलिए ऐसा करो, आप सकुशल घर जाइए, घर जाकर अपना उपचार कीजिए। आप जब स्वस्थ हो जाए और उसके बाद युद्ध करने का विचार हो तो मेरे पास समाचार भेजना, मैं अपने रामा दल की आधी सेना तुम्हें दे दूंगा और उस सेना का सेनापति चाहो तो लक्ष्मण को बना लेना, चाहो तो हनुमान को बुला लेना, आधी मेरी सेना लेकर के और तब बरोबरी का युद्ध किया जाएगा। रावण लाज के मारे गड़ गया, रात्रि में घर गया। मंदोदरी उसके जो घाव थे उन पर फाहा पट्टी करने लगी और कहने लगी, स्वामी आपको चोट कहाँ कहाँ लगी है? पूछे मदोदरी रावण सो, कहो प्रीतम घाव कहाँ उभरे? रावण रो पड़ा, उसने कहा, मंदोदरी बाण प्रहार को घाव नहीं, रघुवीर स्वभाव के घाव घरे हैं। मुझे बाणों के घाव का भय नहीं है, मुझे तो राम के स्वभाव घायल कर रहे हैं। मेरा इतना दमदार शत्रु है जो अपनी आधी सेना मुझे दे करके लड़ने को मुझे प्रस्तुत कर रहा है। ये रामचरित्र है, ये राम की महिमा है। जी, आपका शुभ नाम?
मेरा नाम मुन्ना तिवारी, गोड़ादरा, सूरत। आज यहाँ पे तमाम आपके साथ में माताएं बहनें नवयुवक साथी जुड़े हुए हैं, क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि हर साल यहाँ पे श्री राम कथा का आयोजन होता है और एक कलश यात्रा निकाली जाती है। वह कलश यात्रा का कुछ न कुछ महत्व रहता है, लेकिन इस साल जो महत्व है, हमारे उत्तर प्रदेश से दो विधायक जी आए हुए हैं। जो माताएं बहनें यहाँ पे कलश उठाएंगी, जो यहाँ के मुख्य यजमान जो कलश बनाए हैं, वो यहाँ पे मैं एक चांदी का कलश बनवाया हूँ। उस कलश को माननीय जो दो विधायक आए हुए हैं, उसमें जो जल होगा उसको जो माताएं बहनें उसको स्पर्श करेंगी, उस जल को हमारे विधायक जी श्री रामचंद्र जी के चरणों में अयोध्या ले जाके उसको समर्पण करेंगे। यह कथा जो यहाँ पे चल रही है, कई सालों से चल रही है, बहुत प्रचलित है और बहुत चर्चित कथा है, जो कि उत्तर प्रदेश के विधायक और यहाँ के लिंबायत विधानसभा के विधायक इस कथा में पहुंचते हैं, तो उनके विषय